आज के कविता का शीर्षक है छागलोपनिषद, जिसके रचयिता प्रमोद कुमार सिंह हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। वह परम ब्रह्म अपने को प्रकांड परम पंडित एवं धर्म धुरंधर समझने वाले ज्ञानियों से कभी भी नहीं जाना जा सकता। स्वर्ग के सारे विवेकी इंद्र एवं अग्नि यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मौन साध लेते हैं, उनकी पराजय हो जाती है। लेकिन कुदरत की यह नन्ही बकरी ब्रह्म के उस तिनके को बिना किसी तर्क वितर्क से चबा डालती है। समस्त इंद्रियों में प्राण की महत्ता सर्वोपरि मानी गई है। अगर शरीर के सभी अंग कायम रहें और प्राण निकाल दिया जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। यक्ष का प्रश्न है कि आखिर ब्रह्म है क्या। यह पहेली कोई आज की नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। इसे अनेक ज्ञानी गुणी लोग अनेक प्रतीकों, कथाओं, उपमाओं आदि का सहारा लेकर सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं। वैदिक काल के ऋषियों को उस परोक्ष सत्ता का अनुभव तो हुआ था, लेकिन वे उसका वर्णन नहीं कर सके। वे भी तत् त्वम् असि सो अहम आदि कहकर रह गए। उस तत् के संबंध में वस्तुतः कुछ नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि उस ब्रह्म का रूप नहीं, रंग नहीं, फिर भी वह विश्व में सर्वत्र समाया हुआ है। उसका तेज अनंत है, उसका वर्णन असंभव है, उसकी मात्र अनुभूति ही हो सकती है। संसार के प्राणी कर्म के बंधन में बंधकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्ण भोग करो, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। परम ब्रह्म ही आदि अंत से परे हैं, उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। यक्ष यही प्रश्न करता है, लेकिन देवलोक के सभी प्राणी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि इंद्र भी मौन रह जाते हैं। स्वर्ग के सारे विवेकियों के समक्ष यह जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है। ज्ञान गरिमा से मंडित एवं देवताओं में अग्रगण्य रहने वाले इंद्र भी मौन रह जाते हैं। तब यक्ष अग्नि से कहता है कि तुम शक्तिमान हो, सर्वभक्षी हो, तुम सब कुछ को जलाकर राख कर देते हो, तो यह साधारण सा तिनका है, इसे भी जला दो। लेकिन अग्नि का सारा घमंड तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। अग्नि के दाह की ज्वाला बुझ गई, तिनका प्रश्न चिन्ह सा भूमि पर पड़ा रहता है। तब वायु आगे बढ़ता है। वायु अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है। संसार वायु पर ही टिका है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह पेड़ पौधे को ही नहीं बल्कि पर्वतों को भी उड़ा सकता है। यक्ष विनती नहीं बल्कि परिहास की मुद्रा में कहता है, मैं अनजान था। यह तिनका जो पड़ा है, इसे कृपया अपने अतुलित बल से फूंक कर उड़ाने का कष्ट करें। लेकिन यह क्या, यह तिनका अकंपित रह जाता है। यह थोड़ा भी टस से मस नहीं होता है। हवा के लाख प्रयास करने पर भी वह थोड़ा भी नहीं हिलता। वायु परेशान हो उठता है, पसीने की बूंदें छलछला जाती हैं। वह छोटा सा तिनका टस से मस नहीं होता है, शिव के धनुष सा पड़ा रहता है। वह तिनका जिसको तौलने में सभी देवतागण अक्षम हो जाते हैं, एक पहेली बन जाता है। यह तिनका जो ब्रह्म की सत्ता की एक साधारण इकाई है बस। बड़े बड़े विद्वान और देवतागण जिसे स्पर्श भी नहीं कर पाए, उसी तिनका को छागल अर्थात बकरी चबा डालती है। छागल यह समझने का ढोंग नहीं करती कि यह तिनका ब्रह्म का ही अंश है या संसार के जर्रे जर्रे में परम सत्ता का निवास है। वह नासमझ है। कवि ने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अखिल विश्व में जो कुछ भी जड़ या चेतन अर्थात सजीव और निर्जीव स्वरूप है, वह समस्त ईश्वर से प्राप्त है। हमें उस ईश्वर को साथ रखते हुए भोग करना चाहिए। किसी के वैभव का लोभ नहीं करना चाहिए। ब्रह्म का वह तिनका एक प्रश्न चिन्ह सा पृथ्वी पर पड़ा था, जिसे इंद्र, देवगण, वायु, अग्नि और अन्य कितने विद्वान इसे कोई नहीं सुलझा सका। लेकिन बकरी सहज भाव से उस प्रश्न चिन्ह समान तिनके को निगल जाती है। उसे क्या मतलब है ईश्वर एवं ईश्वर की सत्ता से? भय तो उसे होता है जिसे भय की परिभाषा ज्ञात रहती है। साधारण सी बकरी को आत्मज्ञान नहीं है, न ही उसे घमंड है और न ही उसे परम तत्व की जानकारी है। घमंडी ब्रह्मरूपी तिनका का स्पर्श भी नहीं कर पाते। उसे आत्मबोध से ही बकरी निगल जाती है।
वस्तुतः वही प्रतिभावान पुरुष होते हैं जो ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।